फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 22 से 32 तक। याकूब रात को उठा और अपनी 2 पत्नियों, 2 दासियों और 11 पुत्रों के साथ यबोक नामक नदी के उस पार गया। वह उन्हें और अपनी सारी संपत्ति नदी के उस पार ले गया और इस पार अकेला ही रह गया। एक पुरुष भोर तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब को पछाड़ नहीं सका, तो उसने उसकी जांघ की नस पर प्रहार किया और लड़ते लड़ते याकूब की जांघ का जोड़ उखाड़ दिया। उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर हो गया है। याकूब ने उत्तर दिया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम याकूब है। इस पर उसने कहा, अब से तुम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाओगे, क्योंकि तुम ईश्वर और मनुष्यों के साथ लड़कर विजयी होगे। तब याकूब ने पूछा, मुझे अपना नाम बता दो। उसने उत्तर दिया, तुम मेरा नाम क्यों जानना चाहते हो? और उसने वहां याकूब को आशीर्वाद दिया। याकूब ने उस स्थान का नाम पनूएल रखा, क्योंकि उसने यह कहा, ईश्वर को आमने सामने देखने पर भी मैं जीवित रह गया। जब उसने पनूएल पार किया तो सूर्य उग रहा था। उस समय से जांघ का जोड़ उखड़ जाने के कारण वह लंगड़ाता रहा। इस कारण इस्राएली आज तक जांघ की नस नहीं खाते, क्योंकि उस मनुष्य ने याकूब की उस नस पर प्रहार किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती है। तू मेरे हृदय की थाह लेता और रात को इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम मुझे प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। तू आँख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त हो जाऊंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। हे प्रभु, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ
और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 32 से 38 तक। लोग एक गूंगे अब्दूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अब्दूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इस्राएल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि याकूब ने अपनी 2 पत्नियों को, 2 दासियों को और 11 बच्चों को, साथ साथ सारी संपत्तियों को यब्बोक नदी के उस पार पहुंचाया और फिर इस पार आकर रात भर उसने एक पुरुष के साथ कुश्ती लड़ी और भोर होते हुए उस पुरुष ने हार मानी या याकूब पर जीत हासिल नहीं की। उसने याकूब की जांघ पर मारा। याकूब लंगड़ाते चलने लगा और उसका नाम बदल दिया, याकूब से इस्राएल नाम दिया। और साथ साथ याकूब ने उस जगह का नाम पनुएल रखा। तो याद रखें, 20 साल पहले याकूब अपने भाई के डर से भाग रहा था, अपने मामा के घर जा रहा था और रास्ते पर लूज नामक एक जगह पर उसने विश्राम किया, रात को विश्राम किया और सपने में ईश्वर ने दर्शन दिए, गहरा अनुभव दिया और ईश्वर ने चाहा कि उसको आशीर्वाद दे। लेकिन उसको मालूम हो गया वह जगह, वह स्थान बहुत श्रद्धाजनक है, वहाँ ईश्वर निवास करता है, वो स्वर्ग का द्वार है। और उसने वादा किया, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा, मुझे संपत्ति देगा और सकुशल मुझे लौटा देगा अपने पिताजी के घर, तो यहाँ मैं एक मंदिर बनाऊंगा और दशमांश दूंगा। ये सब प्रतिज्ञाएं करता है। 20 साल याकूब को बहुत संघर्ष करना पड़ा। 2 पत्नियों को हासिल करने के लिए साथ साथ 14 साल काम करना पड़ा। फिर कुछ संपत्तियों को बटोरने के लिए 6 साल, कुल मिलाकर 20 साल के संघर्ष, कठिन परिश्रम के बाद वह लौट रहा था। उस समय ईश्वर का यह अनुभव, गहरा अनुभव उसको प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले हम इस पर गौर करें कि वह व्यक्ति जो जा रहा था, वह युवक याकूब जा रहा था, वह आशीर्वाद देने के लिए उतना तैयार नहीं था। उसको गहरा अनुभव मिला और उस जगह का नाम उसने बदल दिया, लूज
स्थान का नाम बदलकर बेतेल रखा। मैंने ईश्वर को आमने सामने देखा, यह कहकर उसको गहरा अनुभव था, अच्छा लगा। और 20 साल के बाद उस यब्बोक नदी के किनारे ईश्वर से संघर्ष करने के बाद उस जगह का नाम उसने पनुएल रखा। और उसका मतलब है मैंने ईश्वर को का अनुभव किया, आमने सामने देखा, ईश्वर से संघर्ष किया, फिर भी मैं जीवित रहता। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी इसी तरह बेतेल अनुभव होगा, साथ साथ पनुएल अनुभव भी होगा। बहुत संघर्ष करने के बाद जीवन में आगे बढ़ने के समय हम लोगों को तरह तरह का अनुभव से गुजरने के बाद पनुएल अनुभव से या पनुएल नाम देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक महिला कहती है मेरी शादी होगी और शादी के समय मुझे अच्छा लगा, एक नया परिवार बसा रही है, तो उस समय बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2 बच्चों का जन्म देना पड़ा। 2 बच्चों को जन्म दिया मैंने और पहली लड़की बेटी मर गई। मेरा हस्बैंड, मेरे पति हर रोज मुझे मारते थे। तो 20 साल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद उसको मालूम हो गया कि जीवन में एक पनुएल से भी गुजरना है। अब वो कहती है मेरे हस्बैंड भी मर गए, वर्षों के बाद अब वह शांत जीवन बिता रही है। अभी पलट कर देखती है तो उसको मालूम है कि याकूब के समान उसको एक बेतेल अनुभव से गुजरना पड़ा, अब पनुएल अनुभव से भी गुजरना पड़ा। जीवन की प्रक्रिया में ईश्वर यह सब होने देता है। दूसरी बात क्या है कि उस युवक का नाम याकूब था। याकूब का मतलब है जो चोरी छिपे, गलत तरीके से दूसरों की संपत्ति, दूसरों का सामान सब हड़प लेना, धोखा देने वाला, एक तरह से चोर समझिए। अब ईश्वर ने याकूब का नाम बदल दिया, वह इस्राएल हो गया। इस्राएल का मतलब है कि ईश्वर से भिड़कर, ईश्वर से लड़ झगड़ कर वह जीत लिया है, उसने जीत हासिल की है, वो मरा नहीं है। हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि बाद में इस्राएल का मतलब लोग समझते थे ईश्वर की प्यारी प्रजा। तो पहले वो धोखेबाज रहा याकूब, अब वो ईश्वर का प्यारा हो गया है, ईश्वर का दोस्त मित्र जैसे हैं, वह आध्यात्मिक व्यक्ति बन गया है। तो ईश्वर इसी तरह हमारे जीवन में भी, हम लोग कितने भी पापी क्यों ना हो, ईश्वर हमारे साथ आकर हमारी मदद कर, हमको कृपा देकर हमको इस्राएल बना देते। ये बहुत बड़ा रहस्य है। कई लोगों से मैंने सुना मैं एक पापी मनुष्य था, मैं बदमाश था, अब मैं प्रभु की कृपा से अच्छा जीवन बिताता हूँ। ईश्वर की कृपा से मेरे परिवार में शांति आई है। हाल ही में हमारे साथ एक व्यक्ति रहता था, वो चला गया भी, और उसके घर में बहुत अशांति थी। वो दारू पीकर बहुत समस्याएं खड़ा करता था। बाद में हमारे साथ जुड़कर उसने दारू पीना सब छोड़ दिया। अब परिवार में शांति आई है, वह खुशी से अपने घर लौट गया है। तो आज यह महान व्यक्ति याकूब हमको सिखाता है कि हम लोग कितने भी पापी क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा से हम इस्राएल बन सकते हैं, ईश्वर की निजी प्रजा बन सकते हैं। हम इस महान संत के लिए धन्यवाद देते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को चंगा किया, उससे अबदूत को निकाल दिया और वह गूंगा बोलने लगा। हम याद रखें, जहाँ यीशु जाते थे सुसमाचार का प्रचार करते थे, शिक्षा देते थे,
रोगियों को चंगा करते थे और सब साथ साथ अबदूतों को निकालते थे, क्योंकि जहाँ यीशु का राज्य है वहाँ शैतान का राज्य समाप्त है, वहाँ शैतान का स्थान नहीं है। और हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में देखकर हम लोग तो गूंगे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी बातों में हम गलती करते हैं। सही बात सही लोगों के सामने सही तरीके से करना यह हमारे लिए बहुत कठिन है। हम लोग एक तरह के गूंगेपन भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं। यह सदियों से आने वाली कमजोरियों के कारण, गुलामियों के कारण, शैतानी बंधनों के कारण ऐसा हो सकता है। संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 3 में इसी तरह लिखते हैं, हम सब बारंबार गलत काम करते हैं। जो कभी गलत बात नहीं कहता वह पहुंचा हुआ मनुष्य है और वह अपने पूर्ण शरीर को नियंत्रण में रख सकता है। तो सबके सब अपनी जीभ पर काबू नहीं है, वो भी एक तरह की गूंगेपन है। केवल यीशु ही उसको दूर कर सकते हैं। अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजकर यीशु हमारी जीभ के बंधनों को खोल देते हैं। इसलिए यीशु ने कहा संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36-37 में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों से निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए हमको चंगा करने के लिए यीशु आए। हर निकम्मी बात नहीं होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें हमारे मुंह से निकले, यह पवित्र आत्मा से संभव है। पेतरुस, यूहन्ना, याकूब सब इसी तरह हमारे जैसे साधारण मनुष्य थे। पवित्र आत्मा उतरने के बाद वे अच्छी अच्छी बातें लोगों को अच्छी तरह समझाने लगे। तो हमको प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर जो गूंगेपन है उसको यीशु पवित्र आत्मा की कृपा से दूर कर दे। आगे हम लोग पढ़ते हैं, यीशु को बहुत तरस आया, लोगों को देखकर यीशु को बहुत करुणा आई, क्योंकि वे बिना चरवाहे के भेड़ों के समान थके मांदे पड़े थे। और यीशु ने कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। तो ईश्वर की फसल है, ईश्वर के मजदूर है, हम लोगों को प्रार्थना करनी है, तब ईश्वर अपनी फसल काटने के लिए अपने मजदूरों को भेजे। यह एक विधान है, एक रिश्ता है, हमारी बात ईश्वर मानता है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है कि सुसमाचार के प्रचार के लिए, यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को तैयार करें। हम प्रार्थना करें, मध्यस्थ प्रार्थना करें, ताकि लोग यीशु को जाने, संसार भर के सभी लोग यीशु को जाने और मुक्ति का अनुभव करें। यह ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना है। हम जानते हैं कितने लोग यीशु को नहीं जानते, कितने लोग नहीं जानते कि पिता ईश्वर ने उनके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। पिता ईश्वर करुणामय है। बहुत सारे धर्म के लोग डर के मारे जीवन बिताते, वे ईश्वर के प्रकोप पर, ईश्वर के श्राप पर विश्वास करके डर के मारे आगे बढ़ते हैं। हमको मालूम है पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु की कृपा से, पवित्र आत्मा की शक्ति से हमको क्षमा कर दिया है, हमको अपने परिवार में ले लिया है। यह सच्चाई सबके सब जाने, यह ईश्वर की इच्छा है। हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पाठों के लिए
हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी जीवन यात्रा में हम याकूब के समान है। हम बेतेल का अनुभव करते हैं और साथ साथ हम लोग पनूएल का भी अनुभव करते हैं। इन सारे अनुभवों से गुजरकर हम तेरे पास आ सके। हमारे अंदर जो बुराई है, जो गूंगेपन है, उन सबों को हे प्रभु यीशु तू दूर कर दे। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।